नमस्कार, मैं निशांत शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आवाज इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम तीसरी आंख में। जिस तरीके से इस वक्त पूरे भारतवर्ष में या यूं कहिए कि हर कहीं एक गरीब इंसान को अमीर इंसान की मार झेलनी पड़ती है और उसके द्वारा किए गए कृत्यों का सामना करते हुए प्रताड़ित होना पड़ता है, उसी क्रम में हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि सिम्फनी कंपनी के द्वारा दिए गए कामों को सरदार शहर, अपने इलाके सरदार शहर में संभाला करते थे और वहां पर सर्विसिंग का काम किया करते थे। सिम्फनी कंपनी के लिए पिछले काफी लंबे समय से ये सर्विसिंग का काम करते आ रहे थे, जिस पर समय समय पर सिम्फनी कंपनी इनका भुगतान देती आ रही थी, लेकिन इसके बाद कुछ समय का भुगतान सिम्फनी कंपनी के द्वारा इन्हें नहीं दिया गया। जिसकी पूरी वारदात किस तरीके से हुई और कैसा ये पूरा कृत्य था, वो बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संपत सिंह, जो कि सरदार शहर चूरू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संपत सिंह जी, पहले तो आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं। जी सर। आपके साथ आप हमारी जनता को बताएंगे किस तरीके का ये वाक्य सिम्फनी कंपनी के द्वारा आपके साथ किया गया और ये मामला कब से चला आ रहा था और कितने समय का, कितनी राशि आपकी बकाया है? ये नमस्कार, मेरे सन 2013 से सिम्फनी कंपनी का काम चालू किया था, जिसमें मेरे को सरदार शहर के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मेरे को दिया गया था सर्विस के मामले में, और मैं सर्विस करता रहा। करीबन 1 साल हमने काम किया था, लेकिन हमें कोई भी भुगतान नहीं किया गया था उस टाइम। और मैंने खेतड़ी, सिंगाड़ा, बुहाना, झुंझुनू के 4 डिस्ट्रिक्ट मेरे पास ही थे। और कंपनी ने ये बताया कि आपने जॉब शीटें नहीं भरी और जो डिफेक्टिव टैग हैं वो नहीं लगा, इस वजह से आपके पैसे नहीं आए हैं, अगली बार ध्यान रखना तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। उस साल हमें कुछ भी पैसा नहीं दे गया। हमने उसी साल दूसरी साल सोचे कि विश्वास करके हमने कंपनी के साथ काम रखा चालू, और हमारे पैसे के लिए हमने रिक्वेस्ट करते रहे। फिर जैसे ही मेरे 40,000 काम के पैसे बने तो कंपनी ने हमें बोला कि आपका आईसीआई बैंक में खाता होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे पास पैसा मौजूद नहीं था, तो मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लेके और अपना आईसीआई बैंक में खाता खुलवाया और वहाँ पे 10,200 रुपये दे के मेरा अकाउंट ओपन करवाया। और कंपनी ने मुझे उसमें 40,000 में से 15,000 कुछ रुपये मेरे अकाउंट में दे दिए, और इसी प्रकार मैं कंपनी का काम करता रहा। कंपनी हमेशा मेरा पैसा अपने पास दबा के रखती थी, ताकि मैं कंपनी के दबाव में हमेशा काम करता रहूं। और धीरे धीरे कंपनी को जब मैं पैसों का बोलता तो कुछ पैसे कंपनी डलवा देती और कुछ एडवांस रखती। मतलब पूरी राशि आपको कभी भी कंपनी के द्वारा नहीं दी गई? जितनी आपकी होती थी उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता था और बाकी बकाया रह जाता था? बकाया कंपनी अपने पास रख लेती दबाव बनाने के लिए। और हमें जैसे ही सीजन खत्म होती उसके बाद कंपनी हमें बोलती आप पार्ट बिलिंग कराओ हमारे लिए। क्योंकि अगर पार्ट बिलिंग कराओगे तो ही पैसा मिलेगा, अगर हम पार्ट बिलिंग नहीं कराते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता है, रोक लिया जाता है। हर सर्विस सेंटर के साथ ऐसा ही होता है। तो ये सारे जो रूल्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलाना और जो उसमें डिफेक्ट रह गए जिन वजह से आपका पेमेंट नहीं आया, ये सारे कंपनी के द्वारा पहले किए गए थे क्या कि ये इस तरीके की सब चीजें रखनी पड़ेगी आपको? नहीं, कंपनी के कर्मचारी कभी किसी सर्विस सेंटर को ये बात नहीं बताते हैं। वो खाली मुनाफा बताते हैं कि आप हमारी कंपनी में अच्छा काम करोगे, अच्छा मुनाफा होगा, आउट ऑफ वारंटी हमारी अच्छी आती है और अच्छे पैसे कमाते हो। लॉस का कोई चांस नहीं बताते हैं। उसको ऐसा बिल भेजना है, ऐसे जॉब शीट करनी है, उसका कोई भी कारण कंपनी नहीं बताती अपना। तो आपकी अभी इस वक्त कंपनी से कुल कितनी राशि बकाया है? मेरी कंपनी से 1,02,000 रुपये कुछ बकाया रुपए हैं। आपके द्वारा कंपनी से कहा गया कंपनी को कि मेरी ये राशि वापस मुझे दी जाए और उसके बाद मैं काम करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूँ, इस राशि के लिए मतलब कंपनी से आपकी कोई वार्तालाप हुई? इस मेरे एक्सीडेंट के बाद मैंने कंपनी से बात भी किया, मैंने काम छोड़ने का इरादा कर लिया और मैंने कंपनी को मना भी कर दिया, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, आपके कंपनी से मेरा पड़ता नहीं बैठती। तो कंपनी के कर्मचारी बोले आप काम करते रहो, हम पैसा देंगे आपको। लेकिन मेरे को कोई पैसा नहीं दिया गया। फिर कंपनी के कोई नए कर्मचारी भी आए और मेरी ऑफिस में कंपनी का राजस्थान जोनल हेड भी आके विजिट करके गया, बोला आप काम चालू रखो, हम आपको पैसा देंगे। लेकिन पैसा कभी भी मेरे को समय पर नहीं दिया गया। और उसके लिए मैंने कंपनी के मालिक CMD आंचल बकेरी को मेल भी डाली थी, लेकिन मेल डालने के बाद सारा कार्यक्रम बिगड़ गया, क्योंकि कर्मचारी को सारे को गुस्सा आ गया कि आपने ऊपर CMD को मेल डाल दी। उसके बाद मेरे पैसों का कोई चांस नहीं बना। तो आपको ये जो सर्विस मिलती थी ये किस तरीके से मिलती थी कंपनी के थ्रू? क्या आपकी कोई वहां पर प्रोफाइल बनी हुई थी, कोई आईडी बनी हुई हो आपकी, उस पर कोई अकाउंट बना हुआ हो ऐसा कोई कंपनी की साइट पर, या फिर उनके पास से आपके पास कोई कॉल या मैसेज आते थे? कंपनी की हमारी साइट पे आईडी बनी हुई थी, उस आईडी पे हम काम करते थे ऑनलाइन। तो फिर उसके बाद आपने कानून का सहारा लिया इसमें अपने आप को बचाने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए? मैंने कंपनी से काफ़ी रिक्वेस्ट की और मैंने कंपनी को बताया मैं एक गरीब आदमी हूं और अभी करीबन मेरे ऑपरेशन में 6 से 7 लाख रुपए लगे हैं और मुझे मेरे पैसे दिए जाए, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। लेकिन कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। मैंने कंपनी के कर्मचारियों, अधिकारियों, ऑल इंडिया हेड को भी फ़ोन किया, लेकिन कोई भी फ़ोन उठाना जवाब नहीं दे रहा था मेरा।
तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके बाद आपके कानून की तरफ से आपने कोई सहायता ली? कानून की सहायता के लिए मैं राजस्थान पुलिस के पास गया था, हमारे सदाशिव थाने में, और लिखित में एक परिवाद दर्ज दी थी। लेकिन पुलिस थाने के पास परिवाद दर्ज गई, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस वजह से मामला दबा लिया गया, कंपनी की किस वजह से, और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो इसके बाद फिर आपके द्वारा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? मैंने जाकर 2-3 बार थाने में रिक्वेस्ट की, लेकिन गरीबों की थाने में नहीं सुनते हैं। इस वजह से मैंने फिर यहाँ पर जयपुर राजस्थान के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें बताया, और एक कॉपी मैंने वही कॉपी राजस्थान के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को भी भेजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भेजी, और राष्ट्रीय अपने ईडी के अंदर जांच के लिए दी, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी दी, और सीबीआई को भी दी, लेकिन कंपनी का कोई भी असर नहीं किया। तो क्या डीजीपी और मानवाधिकार आयोग को कंप्लेन देने के बाद में आपकी एफआईआर दर्ज थाने द्वारा की गई थी या नहीं की गई थी? नहीं, उसके बाद मेरी कार्रवाई है जो कुछ समय बाद दर्ज की गई थी, दबाव आने के बाद, पहले नहीं की गई थी। और उसके बाद फिर पुलिस थाने से किस तरीके का रिस्पांस रहा? उस एफआईआर के ऊपर कोई कार्रवाई थाने द्वारा की गई? एफआईआर के ऊपर अभी तक तो कोई कार्रवाई मेरे को जब तक नजर आ रही, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनको फोन जरूर किया गया, लेकिन कंपनी के अभी कर्मचारी आने का बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है मामला दबा दिया जाएगा उसको। तो आप अभी कानून प्रशासन से किस तरीके का रख रहे हैं मामला, कि ये मामला कानून प्रशासन किस तरीके से आगे चलाए और कंपनी आपको कितने समय में पैसा दे दे? आपको अभी किस तरीके की उम्मीद है कंपनी से, कानून व्यवस्थाओं से, हमारे देश की कानून व्यवस्था से? मेरे को तो अभी नहीं लगता है कि कंपनी के पैसे दिला दें, अगर सेटिंग हो जाए कंपनी, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा पैसा वाला है, और मामला दबा लिया जाता है गरीबों का, कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके खिलाफ कंपनी के द्वारा कोई कदम उठाया गया था? कंपनी के खिलाफ मेरे द्वारा वहाँ पे गुजरात में एफआईआर कराई गई थी। मेरे परिवार दर्ज कराने के बाद पुलिस की बातचीत हो गई थी। उसके बाद गुजरात पुलिस ने, उनको पता चला कि उन्होंने परिवाद दे दिया, तो उन्होंने मेरे खिलाफ गुजरात में परिवाद दर्ज कराया था। लेकिन शायद मेरे हिसाब से परिवाद उनकी कोई मेरे पास जांच के लिए नहीं आए, उन्होंने, पुलिस ने वहाँ भी मना कर दिया उनको कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का मामला है। तो क्या आपके खिलाफ परिवाद ही दर्ज हुआ था, या कोई आपको उससे परिवाद दर्ज होने से पहले किसी तरह के नोटिस भी आपको दिए गए थे? उससे पहले मेरे को नोटिस दिए गए थे, जिसमें 50 लाख का मानहानि का दिया गया था, लेकिन मैं 50 लाख के लिए इतना नहीं था कंपनी से, मैं खुद पैसा मांग रहा था। कंपनी ने किस दावे को मानहानि बताते हुए आपको 50 लाख का लीगल नोटिस दिया? कंपनी ने बोला है कि आपने हमारे मार्केट में रेपुटेशन और गुडविल खराब कर दी है, हमारे काम छोड़ने से आपने बोला है कि कंपनी पैसा नहीं देती, इस वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसके कारण हम आपको नोटिस दिया है। तो ये थे हमारे साथ सरदार शहर चूरू से संपत सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सिम्फनी कंपनी का इन्होंने काम किया, और झुंझुनू चूरू के बहुत से इलाकों में इनके द्वारा सर्विसिंग की जाती थी, जो कि सिम्फनी कंपनी के लिए सर्विसिंग की जाती थी, जिसकी एक राशि हमेशा सिम्फनी कंपनी के द्वारा बकाया रख ली जाती और कुछ राशि का हिस्सा वो इनको अदा कर देते थे। उसके बाद कुछ काफी लंबे समय तक एक राशि इनकी बकाया रखी गई, जो कि करीबन 1,02,000 रुपए है, और आज के समय में भी अगर 1,02,000 रुपए की बात करें तो किसी गरीब के लिए शायद ये राशि काफी बड़ी है और काफी महत्व रखती है, पर सिम्फनी कंपनी के लिए नहीं रखती होगी। उसके बाद पुलिस थाने द्वारा भी किस तरीके से कार्रवाई की गई, इन सभी कार्रवाइयों से इस वक्त पीड़ित संतोष नहीं है, और पीड़ित को किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब वहां सरदार शहर के थाने से भी नहीं मिल पाया है। हम यही आवाज उठाना चाहेंगे कि हर सच्चाई आप सभी के सामने आए, और किस तरीके से कानून व्यवस्था हमारे देश की, हमारे देश के गरीबों के समर्थन में, हमारे देश के गरीबों के न्याय के लिए हर वक्त खड़े होकर इनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। जानने के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें और इस तरीके के महत्वपूर्ण मामले, जिन पर हमारे देश की कानून व्यवस्था किस तरीके से काम करती है, और एक गरीब इंसान जिसको किस तरीके से कंपनी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज, क्योंकि अब हर सच होगा आपके सामने। मैं निशांत शर्मा बना रहूंगा आप सभी के साथ, लेकर कार्यक्रम खास तीसरी आंख। नमस्कार।